श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे जय गौरनिता जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभाष जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा नित्य गौर हरिनाम संगीतम की
हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा हृदासि विशाखामतंस। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष श्रीमती पाश्चात्यस्तान्य वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीरा देवीन्द्रमणेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग पहले स्कंद का 7वां चैप्टर लेंगे। तो द्रोणाचार्य अश्वत्थामा का जो पुत्र है अश्वत्थामा, उसको कैसे दंडित किया जाता है, ये इसका शीर्षक है। तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था नारद मुनि के जीवन के बारे में, और फिर नारद मुनि अपने जीवन से समझाते हैं कैसे मेरे जैसा एक दासी पुत्र भक्ति वेदांतों की संगति से एक शुद्ध भक्त बन गया। उसके माध्यम से उन्होंने बताना चाहा कि यदि भगवान की सीधी भक्ति की जाए तो अन्य वैदिक पथों की आवश्यकता नहीं है। मात्र भगवान की डायरेक्ट भक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कौन बताता है? ये नारद मुनि कहते हैं। और इसलिए वो व्यासदेव को कहते हैं कि यदि आप संतुष्ट होना चाहते हैं तो सीधे सीधे भगवान की प्रशंसा कीजिए। तो उसके बाद जब नारद मुनि चले जाते हैं तो शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से पूछते हैं कि व्यासदेव ने बाद में क्या किया। तो व्यासदेव फिर क्या करते हैं, सरस्वती नदी के तट पर जाके
वो वहाँ पर ध्यान करते हैं और ध्यान में उनको कुछ दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है वो श्लोक नंबर 4 से लेकर श्लोक नंबर 7 में बताया गया है। तो ये श्लोक हम लेंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है कि व्यासदेव को अपनी इस दृष्टि में, देव दृष्टि में क्या दिखाई दिया। तो अपने देव दृष्टि में वो देखते हैं, भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणीहिते अमले अपश्यत पुरुषं पूर्णं मायां च तद अपाश्रयम्। तो भक्ति योगेन मनसि, उस तरह से भक्ति योग में स्थित होकर जब अपने मन को वो केंद्रित करने लगे, और अमले मतलब किसी भी भौतिक पदार्थ की ओर उनका ध्यान नहीं था, तब उन्होंने क्या देखा, अपश्यत पुरुषम पूर्णम, स्वयं भगवान के उनको दर्शन हुए। और माया च तद अपाश्रयम, और उन्होंने देखा कैसे माया भगवान के कंट्रोल में है। तो कहने का अर्थ यह है, उनको समझ, भगवान के दर्शन हुए और समझ में आया कि सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है, माया भी भगवान के कंट्रोल में है। और यदि माया भगवान के कंट्रोल में है तो मतलब हम भगवान की शरणागति में जाएंगे तो माया हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। तो ये उन्होंने बताया। तो ये 4 नंबर श्लोक में था। तो 5वें श्लोक में वो बताते हैं, यया सम्मोहितो जीवात्मानं त्रिगुणात्मकं परो अपि मनुते अनर्थं तत्कृतं चाभिपत्यते। तो बताते हैं, यया सम्मोहितो जीवा, और उन्होंने देखा कि माया भगवान के कंट्रोल में है पर जीव लोग माया के कंट्रोल में हैं, माया से मोहित हो रहे हैं। और उसके कारण वो क्या समझते हैं, मन्यते अनर्थम तत्कृतम च, वो अपने आप को ये भौतिक शरीर समझ बैठते हैं और इसीलिए तत्कृतम च विपद्यते, इसलिए भौतिक क्लेशों के कारण वो पीड़ित रहते हैं। तो ये सब उन्होंने देखा कि कैसे भगवान लोग माया को कंट्रोल कर रहे हैं और माया हम सबको कंट्रोल कर रही है, और अपने आप को भौतिक पदार्थ समझने के कारण लोग कष्ट प्राप्त करते हैं। और उसके बाद वो फेमस ये श्लोक आता है, अनवरतोपसमं साक्षात् भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्याम चक्रे सात्वत सम्यताम्। तो ये जो पीड़ा है भौतिक जंजाल के कारण, इसके कारण सारे जीव पीड़ित हैं और इनसे दूर होना लगभग असंभव है हर जीव के लिए। तो श्लोक में बताते हैं कि भक्ति योग के द्वारा इन पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन क्योंकि लोकस्य आजानतो विद्वांस, साधारण लोगों को ये पता नहीं है कि भक्ति करने से सारी पीड़ाओं से दूर हो सकते हैं, इसलिए व्यासदेव ने क्या किया, चक्रे सात्वत सम्यताम्, इसलिए व्यासदेव ने ये जो श्रीमद् भागवतम है इसकी रचना की, ताकि लोगों को पता चले कि मात्र भगवान की भक्ति करने से संसार की सारी दुखों से हम दूर रह सकते हैं। और फिर वो बोलते हैं, यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापः। तो यस्यां वै श्रूयमाणायां, मात्र श्रीमद् भागवतम सुनने से क्या होता है, कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसा। तो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए भक्ति और प्रेम उत्पन्न हो जाता है, ये श्रीमद् भागवतम श्रवण करने से। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होता है। और शोक मोह भयापः, व्यक्ति शोक से, शोक किन चीज़ों का होता है, पुरानी चीज़ों के बारे में, कि हम ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए, तो शोक होता है। मोह किसका होता है, जो हमारे पास है उसका मोह होता है। तो व्यक्ति को लगता है ये मेरे पास है, चला ना जाए, ये मेरा है, मेरे से छीन ना लिया जाए, तो मोह होता है।
और भय होता है भविष्य का, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। लेकिन श्रीमद् भागवतम सुनने से भगवान के प्रति भक्ति भाव जागता है, और भगवान की भक्ति करने से शोक, मोह और भय से मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस तरह से उन्होंने इस शक्तिशाली ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की रचना की वेद व्यास में। और फिर उन्होंने क्या किया, इस श्रीमद् भागवतम को सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया। तो शौनक ऋषि पूछते हैं कि अरे भाई, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही आत्माराम थे। आत्माराम मतलब जो आत्मा में रमण करते हैं, ब्रह्मज्ञानी थे। उनको पता था कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इतना पता होने के बावजूद भी व्यासदेव को क्या आवश्यकता पड़ी श्रीमद् भागवतम पढ़ाने की? तो आवश्यकता नहीं थी, तो क्या जरूरत हुई श्रीमद् भागवतम पढ़ाने की? तो फिर सूत गोस्वामी क्या करते हैं, उसका उत्तर देते हैं। तो ये 10वां नंबर श्लोक है, ये बहुत फेमस श्लोक है। सूतवाच आत्मा रामाश्च मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति हेतु किं भक्तिम इत्तम भूत गुणो हरि। आत्मा रामश्च मुनियो, वो मुनि जो आत्मा राम हैं, जो आत्मा में ही रमण करते हैं, अपने में मस्त रहते हैं। निर्ग्रंथ अपि उरुक्रमे, और निर्ग्रंथ हैं मतलब उनको, जिनके पास कोई सांसारिक बंधन नहीं है, ऐसे व्यक्ति भी अपि उरुक्रमे, वो भगवान उरुक्रम, उरुक्रम मतलब वो भगवान जो अद्भुत लीलाएं करते हैं। तो कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम, तो ऐसे भगवान की भक्ति करने से, ऐसे भगवान की भक्ति की प्रति इन आत्मा रामाओं का आकर्षण होता है। क्यों आकर्षण होता है? इत्तम भूत गुणो हरि, क्योंकि भगवान हरि, भगवान कृष्ण के इतने अच्छे आध्यात्मिक गुण हैं। तो जो लोग पूर्ण रूप से अपने में संतुष्ट रहते हैं, वो भी भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। इसी तरह सुखदेव गोस्वामी जब वो जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे, और व्यास देव के रुकने पर भी नहीं रुके, लेकिन जब उन्होंने सुना कि कृष्ण इतने करुणामय हैं कि उन्होंने पूतना जैसी राक्षसी को भी माता की पदवी दी, और कृष्ण के सौंदर्य के बारे में उन्होंने सुना, तो कृष्ण के इन गुणों की ओर क्या हो गए, आकर्षित हो गए। तो इस तरह कृष्ण के गुण कितने महान हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं इस श्लोक में। और इसीलिए इस व्यासदेव ने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी को ये श्रीमद् भागवतम सुनाई। और सुखदेव गोस्वामी जो हैं, वो इस तरह से बहुत आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली हैं और भगवान के प्रिय भक्त हैं। तो उन्होंने ये जो कथा थी, ये सुनाई किसको? ये श्रीमद् भागवतम उन्होंने सुनाई महाराज परीक्षित को। तो इस कथा का जो बैकग्राउंड है कि कैसे परीक्षित महाराज ने कथा सुनी, सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई, तो इसकी मैं तुमको कथा सुनाता हूँ। इस तरह से सुखदेव गोस्वामी वो कथा सुनाना चालू करते हैं, क्योंकि चौथे अध्याय में शौनक आदि ऋषि ने पूछा था कि परीक्षित महाराज के बारे में कुछ बताइए। तो अभी परीक्षित महाराज की कथा सुनाना चालू करते हैं। तो उसके लिए पहले बैकग्राउंड बताते हैं। तो बताते हैं कैसे कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अश्वत्थामा जब वो दुर्योधन के पास गया, तो ये कथा महाभारत में आती है। तो दुर्योधन जब मरने की अवस्था में था भीम की गदा के प्रहार के कारण, तो अश्वत्थामा उसके पास गया, दुर्योधन के पास गया और बोला कि मैं सारे पांडवों का वध करूंगा। और दुर्योधन ने तुरंत अश्वत्थामा को अपना सेनापति बना दिया।
और अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, इनको लेके पांडव जहाँ रहते थे उस स्थान की ओर उसने प्रस्थान किया। पर रास्ते में क्योंकि रात हो गई थी, तो रात को दुखी होके, क्योंकि ये लोग लगभग महाभारत का युद्ध हार ही चुके थे, तो दुखी होने के कारण वो एक पेड़ के नीचे बैठता है। पर वो जब वो पेड़ के नीचे बैठता है तो वो देखता है कि सोते हुए पक्षी के ऊपर दूसरा पक्षी क्या करता है, अटैक करता है। इस तरह से उल्लुओं और कौओं के बीच में लड़ाई होती है। तब उसको आइडिया आता है कि अगर सोते हुए पांडवों को मारा जाए तो आसान है, अन्यथा पांडवों को मारना असंभव है। तुरंत वो क्या करता है, वो प्रस्थान करता है रात के समय ही पांडवों को मारने के लिए। तो उस समय कृपाचार्य कृतवर्मा कहते हैं कि अरे आप अधर्मिक कार्य कर रहे हैं। वो बोला मैं धर्म अधर्म कुछ नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ उनको मारने के लिए। और फिर कृपाचार्य और कृतवर्मा भी पीछे पीछे जाते हैं। और फिर रात के अंधेरे में ही सोते हुए धृष्टद्युम्न को वो पैरों से मारते, लात से मार मार के मार देता है। और एक एक करके सारे के सारे जो वहाँ पे सैनिक थे उनको मारना चालू करता है। तो उसके पहले हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन उसके पहले शिवजी उसके शरीर में प्रवेश करते हैं और बताते हैं कि कैसे पांडवों की ये सेना है जो बची है, द्रुपद की सेना, उसको मैं इसलिए नहीं मार पाया क्योंकि कृष्ण वहाँ में विद्यमान थे। अभी कृष्ण अभी टेंट में नहीं है, इसलिए तो मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करके बाकी लोगों का भी विध्वंस करूँगा। तो शिवजी की शक्ति के कारण अश्वत्थामा इतना शक्तिशाली हो जाता है। और जो सैनिक यहाँ वहाँ भाग रहे थे उनको कृतवर्मा और कृपाचार्य मार रहे थे। और इस तरह से वो द्रौपदी के टेंट में जाके द्रौपदी के सोते हुए 5 बच्चों को मार देता है और सोचता है कि ये पांडव ही हैं। और जब वो इनके सर को दुर्योधन के पास लेके जाता है, दुर्योधन उसको जैसे ही छूता है वो रोना चालू कर देता है। कहता है मूर्ख, ये पांडव नहीं, पांडव के बच्चे हैं। कम से कम मैं नहीं तो पांडव जीवित रहते, पांडव के बच्चे जीवित रहते तो ये वंश को आगे ले जा सकते थे, लेकिन अब तो तुमने हमारा वंश ही खत्म कर दिया है। तो इस तरह से अश्वत्थामा अपने मालिक दुर्योधन को भी संतुष्ट नहीं कर पाया। तो जब कृष्ण और पांडव लोग वहां पर वापस आते हैं टेंट में, और द्रौपदी देखती है कि मेरे 5 पुत्रों की हत्या हो चुकी है। वो पहले से विलाप कर रही थी। हाँ, तो अर्जुन को बहुत क्रोध आता है। अर्जुन कहता है जब तक मैं उस ब्राह्मण का सर लेके नहीं आता हूं अश्वत्थामा का, और तुम उसके सर पर खड़ी होकर स्नान नहीं करती हो ना, तब तक मैं चैन से 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता। तो इस तरह से वो प्रतिज्ञा लेके अश्वत्थामा को मारने के लिए अपने अलग अलग शस्त्रों के साथ में रथ पर सवार होकर आगे जाता है। और कृष्ण पहले की तरह फिर से सारथी बन के अर्जुन के साथ में ही थे। और अश्वत्थामा कहते हैं उस तरह से भागा वहां से जैसे शिवजी के प्रकोप से ब्रह्मा जी भाग जाते हैं कभी कभी। तो अश्वत्थामा वहां से कायर की तरह भागा, और जब उसको लगा कि मेरी मृत्यु निकट है, अर्जुन पास में आ रहा है, तो उसने अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। और जब ब्रह्मास्त्र सारी दिशाओं में जाने लगा, प्रज्वलित होने लगा, सारे जीव जंतुओं को मारने लगा, तब कृष्ण ने अर्जुन से बोले कि अर्जुन तुमको अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण जब ऐसा आदेश देते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन कृष्ण को पहले प्रार्थनाएं करता है। तो एकदम से
अपना अस्त्र नहीं छोड़ता है, पहले प्रार्थना करता है। तो क्या प्रार्थना है? 22 नंबर श्लोक में प्रार्थना, सुंदर प्रार्थना। अर्जुन उवाचा कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकर तम एको दयमानानाम अपवर्गो असि संसृते। तो अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, आप परम पुरुषोत्तम शक्तिशाली भगवान हैं और आपकी विभिन्न शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, इसीलिए मात्र आप ही भक्तानाम अभयंकरा, आप ही मात्र अपने भक्तों को अभयदान देने में सक्षम हैं, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ही मेरे हृदय में अभयदान दे सकते हैं। और जो लोग दाहे मानव नाम, जो लोग इस संसार के दुखों के कारण जल रहे हैं, उनको आप इन संसार के दुखों से मुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से कृष्ण में ही वो शक्ति है। और जैसे ही भक्त लोग कृष्ण के मुख मंडल को देखते हैं, जीवन की सारी समस्याएं खत्म होती हैं। जैसे कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो तीसरे स्कंद में एक श्लोक आता है, हासाम हरेरवतनाखिल लोक तीव्र शोकश्रु सागर विशोषणमत्तुदारं सम्मोहनाय रचितं निजमायस्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य। तो सर हम पहली लाइन उसका मीनिंग पढ़ेंगे। हासम हरे अवतना अखिल लोक तीव्र शोक अश्रु सागर विशोषणम। इस संसार में आगे जीव इतने आंसू बहाता है कि उससे पूरा सागर भर जाएगा, लेकिन जब ऐसा जीव कृष्ण के मुस्कुराते हुए मुखमंडल की ओर देखता है तो क्या होता है? वो अश्रु का पूरा सागर कैसा हो जाता है? विशोषणम, सूख जाता है। तो इस तरह से कृष्ण के मुंह पे देखते ही सारे भक्तों की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, खत्म हो जाती हैं। और फिर वो कृष्ण को बोलते हैं, हे कृष्ण आप दिव्य हैं, आपका जो शरीर है वो भौतिक नहीं आध्यात्मिक है, आप करुणा दान देने वाले हैं, इसलिए संसार के का जो भार है, संसार का भार किसका है? जो लोग भक्ति नहीं करते हैं उनको भूमाता अपने ऊपर भार समझती हैं। तो उस भार को दूर करने के लिए और अपने भक्तों को अभय दान देने के लिए और भक्तों का कल्याण करने के लिए आप प्रकट होते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रकाश आ रहा है जो कि बहुत भयंकर दिख रहा है वो क्या है। तो कृष्ण बताते हैं, कृष्ण कहते हैं अश्वत्थामा ने, उस कायर ने क्या किया है? ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है और उसको पता नहीं है कि इस ब्रह्मास्त्र को कैसे वापस लेते हैं। तो वो भी देख रहा है कि पूरा संसार जल रहा है, नष्ट हो रहा है, पर ये मूर्ख उसको वापस नहीं ले सकता है, उसके पास वापस लेने की शक्ति नहीं है। लेकिन इस ब्रह्मास्त्र को दूसरा ब्रह्मास्त्र ही खत्म कर सकता है। तो अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र उठाओ और अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। तो जब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराते हैं तो बड़ा सा आग का एक पुंज निकलता है और वो पूरे ब्रह्मांड को जलाने लगता है। और जैसी कृष्ण ने इच्छा की, अर्जुन ने तुरंत दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लिया। पहले उस ब्रह्मास्त्र को काउंटर कर लिया, फिर दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस ले लिया। और फिर क्रोधित अर्जुन ने अश्वत्थामा को उसी तरह पकड़ा जिस तरह से कोई व्यक्ति या कोई शिकारी एक जंगली जानवर को पकड़ता है, और उसको उस तरह से पकड़ते हुए
अपने कैंप में लेके आया। और मिलिट्री कैंप में लाने के बाद में फिर बात चली कि अश्वत्थामा को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। तो इस तरह से बात चल रही थी। और कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण बोलते हैं कि अश्वत्थामा को मार देना चाहिए। तो कृष्ण क्या बोलते, कृष्ण अलग अलग आर्गुमेंट देते हैं। पहला आर्गुमेंट देते हैं कि ये ब्रह्म बंधु है, ब्राह्मण नहीं है। तो ये मत सोचो कि इसको मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी, क्योंकि ये ब्रह्म बंधु है। ब्रह्म बंधु मतलब ब्राह्मण का मित्र है, किंतु उसके अंदर ब्राह्मण की भी गुण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण क्षमा के लिए जाना जाता है। और ये तो इतना ज़्यादा क्रूरी व्यक्ति है, क्रूर व्यक्ति है कि क्षमा करना छोड़ो, मात्र इसने धृष्टद्युम्न को नहीं मारा है। धृष्टद्युम्न ने इसके पिता की हत्या की, इसका मार देता तो कहते हैं साधारण व्यक्ति की तरह काम कर रहा है और बदला ले रहा है। पर इसने क्या किया है, वो बालक जिन्होंने कुछ, जिनके अंदर कोई दोष नहीं था, द्रौपदी के 5 पुत्र, उनकी भी इसने हत्या की है। तो ये ब्रह्म, ये तो इंसान कहलाने लायक नहीं है, जानवर ही है। लेकिन कृष्ण बोलते हैं, लेकिन युद्ध शास्त्र के अनुसार कुछ लोगों को नहीं मारना चाहिए। कौन? मत्ता प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम श्रितम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नारिकुम हंति धर्मविद। तो जो धर्मविद हैं, धर्म का पालन करने वाले हैं, जो, तो वो किसको नहीं मारते हैं? मत्ता परमत्तम उन्मत्तम। मत्तम मतलब जो लापरवाह है, उसको नहीं मारते। प्रमत्तम, जिसने नशा पान किया है, उसको नहीं मारते। उन्मत्तम, जो पूर्ण रूप से ही पागल है, उसको भी नहीं मारते, पागल को भी नहीं मारते। सुप्तम, जो सोया हुआ है। बालम, जो बच्चा है। स्त्री है, स्त्री को नहीं मारते हैं। जड़म मतलब जड़ है, मूर्ख है, उसको नहीं मारते हैं। प्रपन्नम, जिसने उसकी शरण ली है क्षत्रिय की, उसको नहीं मारते हैं। वीरथम, जिसके पास रथ नहीं है, तो उसको नहीं मारते हैं। यहाँ पर रथहीन अभिमन्यु को मारा गया, वो अनुचित था। भीतम, जो बहुत डरा हुआ है, युद्ध नहीं करना चाहता, उसको नहीं मारते हैं। नारकम हंतिम धर्मविद, ऐसे व्यक्ति को धर्मविद जो है वो मारते नहीं है। पर इसने क्या किया? सुप्तम बालम, दोनों थे, बच्चे थे और सो रहे थे, उनको मार दिया। तो ये अनुचित था, इसलिए इसने गलत काम किया है, उसको मार देना चाहिए। हाँ, तो इसने एक ब्राह्मण की तरह कार्य नहीं किया। तो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पे निर्भर करता है अपने जीवन के लिए, ये किस पे निर्भर कर रहा था? दुर्योधन पर। तो दुर्योधन ने बोला अधर्म करने के लिए, अधर्म कर दिया। ऐसे व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात, तुमने द्रौपदी से बोला है कि तुम उसके सर लाओगे, ये नहीं बोला था अश्वत्थामा लाओगे, बोला सर लाओगे। और जब द्रौपदी उसके सर पे बैठेगी, खड़ी होगी और स्नान लेगी, तब तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। किंतु क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर तो तुम उसको लेके आ गए हो। तो ये तुम्हारे परिवार वालों को मारने वाला है, और ये अपने जो मालिक दुर्योधन है, उनको भी खुश नहीं कर पाया। इसने तुम्हारे जो परिवारजन हैं, उन सबको मार दिया है, इसलिए तुरंत इसका वध कर दो। लेकिन अर्जुन क्योंकि धर्मविद था, तो भले ही कृष्ण बोलते हैं, पर अर्जुन उनको मारता नहीं है अश्वत्थामा को। तो इस तरह से अर्जुन टेस्ट पास कर जाता है। कृष्ण देखना चाहते थे कि देखते हैं अर्जुन की करुणा आगे आती है कि नहीं आती है। पर अर्जुन की जो करुणा थी, इन सब कारणों के ऊपर चली जाती है, और अर्जुन इस अश्वत्थामा को छोड़ देता है। और अर्जुन क्या बोलता है? मैं अश्वत्थामा को द्रौपदी को सौंपता हूँ, और द्रौपदी जो चाहे कर सकती है।
लेकिन क्योंकि एक वैदिक स्त्री स्वभाव से ही ब्राह्मणों का सम्मान करती है, तो वैदिक स्त्रियां ऐसी होती है। कोई साधु आता है, ब्राह्मण आता है, उसको स्वभाव से ही क्या करती हैं, सम्मान करती हैं। इसी कारण हम देखते हैं कि सीता मैया भी फंस गई, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण साधु का वेश बना के आया था, लेकिन एक वैदिक स्त्री होने के कारण क्या करती हैं, वो रावण के सामने आती हैं, उसको दान दक्षिणा देती हैं और इसीलिए फंस जाती है। तो जब द्रौपदी ऐसा देखती है तो द्रौपदी तुरंत बोलती है, अरे ये तो ब्राह्मण है, ये हमारे गुरु का बेटा है, इसलिए ये भी हमारा गुरु है, इसको छोड़ दो। तो धर्म के अनुसार इसको नहीं मारना चाहिए, वो ब्राह्मण भी है और हमारे गुरु का बेटा भी है। तो धर्म शास्त्रों के अनुसार जो महानुभाव हैं, गुरु हैं, गुरु के परिवारजन वाले हैं, उनको किसी भी स्थिति में नहीं मारना चाहिए। तो धर्म शास्त्र के अनुसार नहीं मारना चाहिए। न्याय शास्त्र के अनुसार जिस गुरु ने तुमको धनुर्विद्या सिखाई है, उनकी विद्या का इस्तेमाल करके तुम उनके परिवार के सदस्यों को कैसे मार सकते हो? तो न्याय के हिसाब से भी ठीक नहीं है। और सा करुणाम, करुणा के हिसाब से भी इसको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि कृपाचार्य की जो बहन है और द्रोणाचार्य की की पत्नी है और अश्वत्थामा की माँ है, उसके जब पति मर गए हैं तो मात्र वो अश्वत्थामा पर ही आश्रित है। तो यदि तुम अश्वत्थामा को मार दोगे तो कृपी किस पर निर्भर करेगी? मैं माँ हूँ, मेरे पुत्र मर गए, मुझे पता है कि क्या दर्द होता है, इसलिए इसको मत मारो। फिर निर्विली का कि जो लोग सम्मान के योग्य हैं उनको कभी भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। और समम, तो अपने समान दिखती है कि कैसे जो कृपी है द्रोणाचार्य की पत्नी, मैं नहीं चाहती वो वैसे ही रोए जैसे मैं रो रही हूँ। तो मैंने अपने पुत्र खोए, मैं नहीं चाहती हूँ कृपी भी अपने पुत्र अश्वत्थामा को खोए, तो इसलिए मत मारिए। और फिर वो कहती महत, अगर कोई ब्राह्मण को मारता है तो ब्राह्मण के कष्ट के कारण जो ब्राह्मण आहत होते हैं, उससे कोई राज परिवार का क्यों ना हो, पूर्ण रूप से जल जाता है, नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से द्रौपदी कहती है कि नहीं मारना चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि द्रौपदी की क्या करुणा है। उसके पुत्र अभी भी मारे गए हैं, वो भी अधार्मिक रूप से, कोई युद्ध में नहीं मारे गए हैं, और हत्यारों को क्या कहती है, छोड़ दीजिए। तो ये है भक्त। भक्त को कोई आहत भी क्यों ना करे, भक्त उसको क्षमा करने के लिए तैयार रहता है। तो ये भक्तों की करुणा है, ये हम द्रौपदी के अंदर देख सकते हैं और द्रौपदी से सीख सकते हैं। और फिर क्या होता है, नकुल, सहदेव, सात्विकी, अर्जुन, कृष्ण, ये सबके सब द्रौपदी की साइड में होते हैं और द्रौपदी से कहते हैं कि तुमने सही निर्णय लिया है और हमको भी लगता है कि आपको उसको छोड़ देना चाहिए। तो सब लोग एग्री करेगा, हाँ छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। पर भीम तैयार नहीं था। भीम बोला नहीं छोड़ना चाहिए। तो फिर जो सत्यबाहु कृष्ण थे, तो कृष्ण बोलते हैं अर्जुन के सामने दूसरा टेस्ट रखते हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, देखो अर्जुन, जो ब्रह्म बंधु हैं उसको नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण के परिवार वाले हैं। किंतु अगर वो आतताई हैं तो उनको मार देना चाहिए।
तो आतताई कौन कौन होते हैं? जो घर में आग लगाता है, स्त्री का हरण करता है, हत्या करने के लिए आता है। हाँ, तो अस्त्र शस्त्र से जो हत्या करने का प्रयास करता है, भूमि हड़पने का प्रयास करता है, घर का पूरा धन संपत्ति उसको लूटने का प्रयास करता है। तो इन सब लोगों को आतताई कहा जाता है। तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे व्यक्ति को मार सकते हैं। तो कृष्ण बोले तो उस हिसाब से उसको मार देना चाहिए, मतलब भीम से ही बोल रहे हैं। हाँ। और तूने द्रौपदी को भी कहा था कि हाँ हाँ हम उसको मारेंगे, उस प्रतिज्ञा का क्या हुआ? और मैं भी बोला हूँ मार देना चाहिए, तो इसलिए उनको मारना चाहिए। पर द्रौपदी कह रही नहीं मारना चाहिए। तो इस हिसाब से तुमको दोनों को सेटिस्फाई करना है, द्रौपदी की पार्टी को भी सेटिस्फाई करना है और हम सबको भी सेटिस्फाई करना है, भीम को भी सेटिस्फाई करना है। तो कुछ ऐसा करो कि सब लोग सेटिस्फाई हो। तो अर्जुन अपनी बुद्धि लगाता है और फिर क्या करता है, अश्वत्थामा को गंजा कर देता है और उसके सर में जो मणि थी जो कि दिव्य थी उसको निकाल लेता है। वो मणि के जाने के बाद में अश्वत्थामा की शक्ति और ओजस दोनों खत्म हो जाते हैं और इस तरह से उसको वहां से एक जानवर की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। तो कहते हैं कि जो क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय के लिए असम्मान मृत्यु से ही बदतर होता है। और उसी तरह से जो ब्राह्मण के जो ब्रह्म बंधु हैं, उनको कोई मारना नहीं चाहिए। उनको अगर कुछ दंड देना है तो क्या करना चाहिए, उनके बाल काट देने चाहिए, उनका धन छीन लेना चाहिए या फिर उनको घर से निकाल देना चाहिए। तो ये कर सकते हैं। तो अर्जुन ने वैसे ही किया। तो इस तरह से दोनों पार्टी संतुष्ट हो जाती हैं और फिर पांडव और द्रौपदी मिलके अपने जो पुत्र थे उनकी अंतिम अंत्येष्टि करती हैं और चीजें आगे बढ़ती हैं। और उसके बाद में कृष्ण वहीं रहते हैं और जब कृष्ण जाने को होते हैं हस्तिनापुर से बाहर, तो कुंती महारानी बहुत सारी प्रार्थना करती है और अश्वत्थामा भी रुकता नहीं है। अश्वत्थामा फिर से कुछ करता है तो उसकी बहुत बेइज्जती हुई है, उस बेइज्जती का बदला लेता है। वो हम लोग सीखेंगे, सुनेंगे अगली क्लास में। तो अभी हम लोग कथा को यहाँ विराम देते हैं। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री गोपाल की जय। हरे कृष्ण।